नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो हम एएनसी चेकअप के बारे में बता रहे हैं मेरी पिछली वीडियो में, तो उसी से आगे बढ़ते हैं और ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्लड ग्रुप जानना जो है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितना ज़रूरी है। वैसे ब्लड ग्रुप का हमें पता होना चाहिए, किसी भी इमरजेंसी में हमें पता हो कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। तो हम प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी RH पॉजिटिव है, हस्बैंड RH पॉजिटिव हैं, तो फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हैं। अगर मदर जो है RH पॉजिटिव है, हस्बैंड RH नेगेटिव है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हैं। अगर मदर जो है RH नेगेटिव हो और हस्बैंड जो है RH पॉजिटिव हो, तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि बार बार अबॉर्शंस का होना, बच्चे का पेट में ही मर जाना और जॉन्डिस का हो जाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिर तो हमें इसकी जो है कैसे पता चले, वो ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के बाद ब्लड ग्रुप जब हम चेक कराएंगे तो पता लगेगा। फिर पता लगने के बाद में जो आपकी गायनी की जो डॉक्टर है, जो आपका एएनसी चेकअप कर रही है, तो उसमें 28 वीक्स में आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको NTD इंजेक्शन ही बोला जाता है। वो आपको 28 वीक्स में, यानी कि जब आपका 7वां महीना चल रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको वो इंजेक्शन लगता है। और एक फिर डिलीवरी के 72 आवर्स में लगता है। तो अगर मान लिया आपकी कई बार क्या होता है कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो वो बच्चा जो है वो सर्वाइव कर जाता है, और डिलीवरी के टाइम में जो है जो बच्चा जो है वो डिलीवर अच्छे से हो जाता है, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती हैं। लेकिन अगर जो बच्चे पैदा होने के बाद में जॉन्डिस होने का ज़्यादा चांस होता है, जो एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है। अगर जॉन्डिस से जो RH नेगेटिव मदर्स होती हैं, उनके बेबीज़ को कई बार ज़्यादा नुकसान वाला या एक तरह से बच्चे के लिए हानिकारक बन जाता है, और जिससे बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, और जब आपको ब्लड ग्रुप का पता चल जाए तो आपको इंजेक्शन जो है वो लगवा लेने चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप पहले DNC करा चुके हैं या आपके अबॉर्शन हो चुके हैं, तो आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है, तो उसके बाद भी आपको NTD इंजेक्शन जो है वो लगवा लेना चाहिए। अब NTD इंजेक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है क्योंकि अगर आप RH नेगेटिव हैं, हस्बैंड जो RH पॉजिटिव हैं, और बच्चे के ब्लड ग्रुप का हमें पता नहीं चलता है कि बच्चा RH नेगेटिव है या RH पॉजिटिव है, तो उसके लिए जो है RH इनकम्पेबिलिटी टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि अब देखो अपोजिट ग्रुप के हैं तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा बनेंगी, और एंटीबॉडीज़ जो बनेंगी तो फिर उससे जो है बच्चे का जो है हीमोग्लोबिन है, या जो उसकी सर्वाइव करने की जो है वो चांसेस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई बार जैसे जो बच्चा 7वें 8वें महीने में एक्सपायर हो जाते हैं, तो अगर वो उनमें एनीमिक होके या स्वेलिंग ऐसे हो जाती है, अंदर एनीमिया बढ़ गया और बॉडी जो है वो स्वेल कर जाती है, तो उस वजह से भी बच्चा पेट में ही मर जाता है। और कई बार बार अबॉर्शन होते हैं, तो हमें जो गांव में या जो अपनी जो है प्रेगनेंसी को अच्छे से चेकअप नहीं कराती हैं, रूटीन चेकअप नहीं कराती हैं, डॉक्टर के टच में नहीं रहती हैं, तो उनमें कई बार अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है NTD इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ और जानना है, कुछ और अपडेट्स लेनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जो है हम ANC के ट्राइमेस्टर जो चेकअप होता है उसमें आपको अपडेट्स देंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।